Good morning, students. Today we start the story of village Palampur. In economics, the purpose of the story is to introduce some basic concepts related to production, and this we do through a story of hypothetical village called Palampur. अब इस स्टोरी को जो इंट्रोड्यूस करने का जो कंसेप्ट है वो हम इसलिए प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और इसे ये जो है इमेजिनरी हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक एक जो है विलेज पालमपुर की कहानी है। तो फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर। अब जो मेन एक्टिविटी है पालमपुर की वो क्या है? फार्मिंग है। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा आर कैरिड आउट ऑन द लिमिटेड स्केल। और उसके अलावा वहां पर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, छोटी छोटी चीजें बनती हैं, फैक्ट्रीज हैं, डेयरी है और ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब इस एक्टिविटी में कई प्रकार की जो है रिसोर्सेज की जरूरत को होती है। नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एटसेट्रा। एज वी read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village। कि जितनी भी जो वस्तुएं किस प्रकार जो हमें यूज होती हैं गांव में, तो वो किस प्रकार से जो है प्रोवाइड करते हैं और किन किन रिसोर्सेज से वो प्रोवाइड होती हैं। अब नाउ Palampur is well connected with the neighboring village and town। रायगढ़, a big village, is 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। अब वहां पर एक रायगंज जो है एक बहुत बड़ा गांव है जो कि वहां से पालमपुर से 3 किलोमीटर है। इन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज। अब जो है सारे वेदर कंडीशन में जो है रायगंज से जो है ये गांव जुड़ा रहता है। एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन सापुर, और इसके एक नजदीक उसके आगे सापुर जो है छोटा सा टाउन है। मेनी काइंड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुल्लॉक कार्ट्स, टांगास, बुगीज, वुडन कार्ट ड्रॉन बाय फेलोज लोडेड विद जगरी एंड अदर कमोडिटी टू द मोटर व्हीकल्स एटसेट्रा लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। अब आपने देखा जो सापुर का जो रोड है, मेन ट्रांसपोर्ट जो रोड है वो लगातार चलता रहता है। उसमें बुलॉक कार्ट्स चलते हैं, टांगा चलते हैं, बुगी चलती है, और लोडेड जिसमें जो है गुड लोड होता है, मतलब गुड से भरे रहते हैं या कोई अन्य सामान के द्वारा कमोडिटीज। टू आपने देखा होगा मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक्स भी इसमें चलते हैं। करेक्ट। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज। अब इसमें लगभग 450 लोग हैं, जिसमें कई कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। अब जो 80 परिवार हैं जो वो अपर फैमिलीज के लोग हैं, जिनके पास जो है वो जमीन है। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज। अब कईयों के हाउस बड़े बड़े हैं एंड आर मेड ऑफ ब्रिक विद द सीमेंट प्लास्टरिंग। और जो है बड़े घर हैं क्योंकि और उनके जो है क्योंकि उनके जो आपने देखा जिनके पास लैंड है तो उनके घर भी बड़े होंगे, प्लास्टर है और सीमेंटेड है। दस एससीज मीन दलित्स कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। 1/3 जो है वहां पर दलित्स हैं। एंड इन लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, और गांव के एक कोने में रहते हैं। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, सम ऑफ द व्हिच आर द मड एंड स्ट्रॉ। और कुछ छोटे छोटे घरों में रहते हैं जो कि मड और स्ट्रॉ के बने होते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। ज्यादातर घरों में जो है बिजली का कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स। अब जो खेतों में जो जिसके ट्यूबवेल है तो वो बिजली से जुड़े हुए हैं। एंड यूज्ड इन द वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस, और छोटे छोटे बिजनेस के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। पालमपुर है 2 प्राइमरी स्कूल्स। अब पालमपुर में हम पालमपुर की इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ रहे हैं कि वहां पर क्या क्या है, रोड कैसे कनेक्टेड है, कौन सा गाँव रायगंज कितनी दूर है, उसके बाद स्मॉल टाउन जो है हमारा आपका क्या है सापुर है। तो वहां अब पालमपुर में जो है 2 प्राइमरी स्कूल हैं,
इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, ठीक है, पीएचसी जिसे बोलते हैं, एंड वन प्राइवेट डिस्पेंसरी, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जहां पर जो है जो सिक लोग होते हैं उन्हें ट्रीट किया जाता है। द डिस्क्रिप्शन above shows that the Palanpur has fairly well developed system of roads। अब जो डिस्क्रिप्शन है above shows, अब ये जो पूरी जो डिस्क्रिप्शन है ये जो हमने अभी पढ़ी इंट्रोडक्शन में, तो ये दर्शाती है कि जो है पालनपुर का जो गांव है वो वेल डेवलप्ड सिस्टम है वहां पर, क्योंकि वो पूरा अच्छी तरह विकसित है, जहां पर रोड भी है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है। अब इन कंपेयर दीज फैसिलिटीज विद दोज इन योर नियर बाय विलेज, अब आप अपने जो नियर बाय विलेज है उसके साथ इन फैसिलिटीज को कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज है और वहां पर कौन कौन सी फैसिलिटीज के बारे में आपने अभी पढ़ा। द स्टोरी ऑफ द, हो सकता है कि यहाँ पर फैसिलिटी कम हो, आपने देखा होगा जब जिस एरिया में आप रह रहे हैं तो उसमें जो है कई बार इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो है कमी है, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भरपूर रहती है 24 आवर्स। The story of the Palanpur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. In villages across India, farming is the main production activity। अब फार्मिंग वहाँ की जो है जिस प्रकार से जो है इंडिया की भी जो है फार्मिंग जो है मेन एक्टिविटी है इंडिया में, तो इसी तरह पालनपुर विलेज में भी वहाँ पर मेन जो प्रोडक्शन है वो फार्मिंग है। The other प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। अब एक तो फार्मिंग एक्टिविटीज होगी, एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होगी, जिसमें हम किस किस चीज को इंक्लूड करते हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एटसेट्रा। वी शैल टेक ए लुक एट बोथ दीस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। अब हम इनमें जो है दोनों ही प्रकार की एक्टिविटीज के बारे में हम इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे। और नाउ नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस। अब एम, प्रोडक्शन का एम क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ एम इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। जिन चीजों और सेवाओं को हम चाहते हैं उनको पैदा करना, वही जो है प्रोडक्शन का एम है। देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स। अब आपने देखा होगा कि यदि हम किसी भी प्रकार की प्रोडक्शन को करना है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए, होना चाहिए हमारे पास? लैंड, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज द लैंड एंड द अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। द सेकंड रिक्वायरमेंट इज द लेबर। अब जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो क्या है? हमारी लेबर है, दैट इज, अब लेबर में क्या होना चाहिए? पीपल हु विल डू वर्क। अब मान लो हमारे पास लैंड है लेकिन वर्कर नहीं है, तो कैसे काम होगा? तो लेबर होनी चाहिए। इनके काम कौन करेगा खेत में? तो लेबर। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो लेबर है, हु विल डू द वर्क। Some production activities require highly educated worker to perform the necessary task। अब आपने देखा होगा जब हम किसी चीज को, आपने हमारे पास लैंड है, उसमें हमने क्या करा, इंडस्ट्रीज डेवलप कर ली। अब इंडस्ट्री में कुछ एक वर्कर होते हैं, कुछ उनके ऊपर सुपरवाइजर होते हैं, इनकी कुछ एक जो है बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, तो उसमें जो है एजुकेटेड वर्कर्स भी जो है काम करते हैं। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। अब जो दूसरी एक्टिविटीज के लिए जो है वर्कर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें जो है हाथ से काम करना पड़ता है, मैनुअल वर्क। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। अब जो है कोई भी वर्क है उसके लिए लेबर बहुत ही जरूरी है। विदाउट लेबर यू कैन डू, you can't do any work. Third, the third requirement is physical capital. That is the variety of inputs required at the or every stage during production. अब आपने देखा होगा फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल में क्या आएगा? आपके टूल्स आएंगे, मशीन्स, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल्स, मनी, ये तो है आपकी। अब हम जो है आगे पढ़ेंगे इसमें। तो अब कौन कौन सी आइटम, व्हाट आर द आइटम दैट कम अंडर द फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल के अधीन कौन कौन सी चीजें आती हैं? फर्स्ट में आता है टूल, मशीन, बिल्डिंग्स।
आपने देखा होगा कि आपने मान लो लैंड ले ली, तो लेकिन लैंड पे बिल्डिंग तो बनानी पड़ेगी, बिल्डिंग बनाएंगे, फिर बिल्डिंग बनाने के बाद उसमें मशीनरी लगेगी, टूल आएंगे, तभी तो टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज, जैसे फार्मर्स फ्लो टू sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. अब इसे हम कहते हैं फिक्स कैपिटल। जो टूल्स, मशीन और बिल्डिंग्स हैं जो प्रोडक्शन में हम यूज करते हैं और कई सालों से, बहुत समय से जो है यूज करते आ रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। नाउ सेकंड है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। अब मान लो जो रॉ मटेरियल भी होना चाहिए। अब मान लो ये सारी चीजें हमने कर दी, लेकिन उसके लिए फिर मटेरियल भी तो चाहिए, मनी भी चाहिए। मटेरियल कैसे आएगा? रॉ मटेरियल मनी के लिए। तो इसे द प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज यार्न यूज्ड बाय द वीवर। अब आपने देखा होगा जैसे सूत काटने वाले हैं तो उनको क्या चाहिए? यार्न चाहिए, धागा, ठीक है। और द क्ले यूज्ड बाय द पोटर। आपने देखा जब पॉट बनाते हैं तो पोटर को क्या चाहिए? क्ले चाहिए, ठीक। आल्सो सम मनी इज आल्सो रिक्वायर्ड, ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू मेक द पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। अब आपने देखा कोई और अदर आइटम्स को देने के लिए, जो जरूरी आइटम्स हैं उनको खरीदने के लिए क्या चाहिए? हमें पैसे चाहिए। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अब जो रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड है, इसे क्या कहेंगे हम? अभी इसमें वर्किंग कैपिटल। अब पहले हमने पढ़ा फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में क्या आ गया? टूल, मशीन एंड बिल्डिंग। अब आया आपका वर्किंग कैपिटल। ये कहाँ है? जो ये सारे किसके आइटम्स हैं? फिजिकल जो आपकी कैपिटल है। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। अब जो है इसके अलावा ये भी प्रोडक्शन में यूज होते हैं। नेक्स्ट देयर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। अब इसके अलावा फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है। यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर हैंड, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। अब फोर्थ रिक्वायरमेंट है तो आपको नॉलेज और एंटरप्राइज की भी जरूरत होती है। अब आपने देखा होगा इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर। अब इनको सब चीजों को इकट्ठे करके करने के लिए नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। दिस, चाहे वो प्रोडक्शन आप अपने लिए कर रहे हैं या मार्केट में सेल करने के लिए कर रहे हैं। दिस डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, यानी कि ह्यूमन कैपिटल। इसे हम क्या कहते हैं? जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है उसे कहते हैं हम ह्यूमन कैपिटल। We shall learn more about human capital. Human capital के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल में। तो इन द एवरी, अब आपने देखा होगा कि एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल व्हिच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आपने जो है ये चीजें पढ़ी हमने, जैसे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, इसे कहते हैं हम फिजिकल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। याद रखना, यदि आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आएंगे तो ये सभी आपको क्या लिखना है? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ठीक। नेक्स्ट इज द एज वी रेड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हम जो फर्स्ट 3 प्रोडक्शन है फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल, इसके बारे में हम इस चैप्टर में ज्यादा पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।